सेशन? हो तो गया है। रिवीजन स्ट्रेटजी, रिवीजन शुड बी डन बाय एबिंगहॉस फॉरगेटिंग कर्व। साइंटिफिक मेथड है, देश का बच्चा बच्चा जानता है, नहीं जानता है तो आप जान लो। जब आप ज्ञान जुटाते हो तो वो ज्ञान धीरे धीरे डिप होता है। फॉर एग्जाम्पल आज आपने टॉपिक पढ़ा, ये ज्ञान डिप हो जाएगा, ऐसे एक कर्व बनता है। इट इज कॉल्ड एबिंगहॉस फॉरगेटिंग कर्व। यानी आज आपने कोई चीज पढ़ी और समझी, आज आपका ज्ञान 100% है। अगर आपने सारी चीज पढ़ी समझी रिवीजन कर लिया 100%, धीरे धीरे ज्ञान जो है डिप हो जाता है। एक दिन के अंदर ही आपके दिमाग में लगभग 33% डेटा बचता है। कल तक ये 33% रहेगा इफ यू वोंट रिवाइज। एक हफ्ते बाद ये लगभग 20% के आसपास हो जाता है, एंड एक महीने बाद ये लगभग 5% के आसपास हो जाता है। जीवन में क्या करें? तंग करें कुदरत के नियमों को। कैसे? जब भी कोई तुम्हें भुलाने की कोशिश करे, सामने जाके नाच दो। इसी प्रकार से जब भी हमें कुछ याद ना आए, उल्टी रिवर्स मैपिंग, रिवर्स साइकोलॉजी, ये चाहता है कि तुम भूल जाओ इसे। ये 33% हुआ, शाम को ही रिवीजन मार दिया जो पढ़ा था उसका। अच्छा बेटा, ये 100 पे ले गए। एक हफ्ते बाद बोला भैया 20% ही याद रहेगा, कोई बात नहीं, ये हमारा रिवीजन। एक महीने बाद ये ले। जब आप कॉन्क्रीट 4-5 रिवीजन करते हो, आपके दिमाग में चीजें फिट हो जाती है। तो नियम जो बने हैं, ये भी किसी ने पैटर्न बनाया है ना, नोटिस किया है? पैटर्न के साथ खेलो, छेड़खानी करो। करेक्ट? आज कुछ लगा गायब हो रहा है, तब की तब रिवीजन। कल कुछ लगा कुछ गायब हो रहा है, तब की तब रिवीजन। आई हैव अ ट्रैकर, एक गूगल शीट है, जैसे मैं डेली पढ़ता हूं। जैसे आज भी मैं बैग लेकर के आया हूं, तो आपकी क्लासेस के बीच में मेरे बैग में 2 किताबें हैं, अलग अलग जॉनर की हैं। मैं एकेडमिक उतना अभी फिलहाल नहीं पढ़ता, रिसर्च पेपर्स ही पढ़ता हूं, लेकिन अलग अलग जॉनर की। आई रीड फिलोसफी, आई रीड साइकोलॉजी, अलग अलग चीजें पढ़ता हूं मैं। तो मेरे पास अभी भी किताबें हैं। तो मैंने आज जो किताब जो चैप्टर पढ़ा उसको मैं अपने ट्रैकर में नोट कर लूंगा। उसके 7 दिन बाद की डेट, 30 दिन बाद की डेट मैं लगा लेता हूँ, एंड आई मेक नोट्स ऑन स्टिकी नोट्स, और मैं किताब पे चिपका देता हूँ। तो समझ लो एक किताब में 3-4 पेजेस हैं, उसका जितना समरी है वो स्टिकी नोट में है। तो वो स्टिकी नोट ही पढ़ लूंगा मैं जाकर। 7 दिन बाद मेरे को आइडिया लग जाएगा, अच्छा यार ये पढ़ा था, इसको रिवाइज कर लेते हैं। तो ऑटोमेटिकली चीजें सेट हो जाएंगी भाई दिमाग में। तो नीड टू कीप अ ट्रैक। मैं वही कह रहा हूं यार, सब कुछ अगर इफ यू कैन कैलकुलेट समथिंग यू कैन इंप्रूव। इफ यू कांट कैलकुलेट आज क्या पढ़ा कल क्या पढ़ा, अगर दिमाग में नहीं है, याद ही नहीं है कि मैं कर क्या रहा हूं जीवन में, तो मेरे भाई वैसे ही समझ में नहीं आएगा तुमको। खुद को तो पता होना चाहिए ना कि मैंने किया क्या, कल क्या किया, आज क्या किया, कल क्या करूंगा, परसों क्या करूंगा। इफ यू कैन ट्रैक यू कैन इंप्रूव। सिंपल सी बात। यस, अब मैं तुम्हें दोनों किताबों के नाम वाम तो नहीं बताऊंगा, क्योंकि ऐसे फोकट में प्रमोशन करता नहीं हूं मैं। एक बहुत पतली है, फिलोसफिकल है ना। अब देखो बस, एक पतली वाली है, एक मोटी वाली। अभी मोटी वाली चल रही थी तो इस पे थोड़ा सा पेन वैन और हाईलाइटर लगा हुआ है ना। कौन सी है ये मैं बाद में बताऊंगा, मतलब अलग से बताऊंगा, ऐसे ऐसे अपने वाले पे नहीं, ठीक है? तो ऐसे ही मतलब जब 2 क्लासेस के बीच में टाइम रहता है आधे घंटे 1 घंटे का, तो आई डोंट वेस्ट टाइम, आई बेसिकली रीड। ऐसा किया करो थोड़ा बहुत, है ना। आप अपने एकेडमिक बुक रख सकते हो ऐसे, एंड यू कैन रीड एनी टाइम।